बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज के लेक्चर में एक छोटा सा ट्रिक है जिसको हम स्टडी करेंगे कि मोस्टली जब प्रेजेंटेशन में या सम टाइम पब्लिक इंफॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट होती है कि हम अमाउंट पीकेआर के साथ अमाउंट इन वर्ड्स भी लिखें। जैसे कुछ सिचुएशन में जो चेक हैं वो मैनुअल नहीं बनते, वो प्रिंट होते हैं, और जब चेक प्रिंट होते हैं तो उसमें भी हमें अमाउंट इन वर्ड लिखना पड़ता है। और ये मोस्टली जब प्रेजेंटेशन हो या इस तरीके से जब इंफॉर्मेशन आप पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहे हो तो हमें सिचुएशन के मुताबिक लिखना पड़ता है कि ये अमाउंट इन वर्ड कितनी है और अमाउंट इन जो फाइनेंशियल है, जो नंबर है, वो कितनी है। तो उसके लिए जब डाटा चेंज हो हमें मैनुअल लिखना पड़ता है सम टाइम, और जो नए एक्सेस है उसके अंदर जो पुराना फार्मूला वो यूज़ भी नहीं हो रहा। तो इस वजह से इसमें काफ़ी टाइम ज़ाया होता है कि हम जब फिगर चेंज होती है तो हमारे जो अमाउंट इन वर्ड है वो अपडेट नहीं होता। तो उसके लिए ये सिंपल एक डिफरेंट स्टाइल से मैंने 3 फार्मूले बनाए हैं। तो इसके अंदर आप देखें तो ये डिफरेंट तरह के जो फार्मूले इसमें यूज़ किए गए हैं, जिसमें अगर मिड लेवल का यूज़ हुआ है, रो का यूज़ हुआ है, इफ़ का यूज़ हुआ है, और इसके अलावा टैक्स का यूज़ हुआ है, और इसी तरीके से REPT का यूज़ हुआ है, और वैल्यू का यूज़ हुआ है। यानी कि डिफरेंट फार्मूले को कंबाइन करके काफ़ी बड़ा जो फार्मूला है वो बनाया गया है, जिसके अंदर हम तकरीबन 1 ट्रिलियन तक यानी कि 100 अरब तक जो अमाउंट है वो एंटर कर सकते हैं। तो 3 स्टाइल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं 100 लिखता हूँ तो ये चेक करेगा 100, या इसी एग्जांपल को हम ऊपर कैरी करें जो 210 वाली है तो ये लिखेगा 210 10,922 रुपीज़। तो ये उसने लिखा। उसके बाद इसी एग्जांपल को उसने नीचे डिफरेंट फॉर्मेट में पैसे की फॉर्म में भी लिख दिया है, यानी कि वहाँ पे ऊपर पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें राउंड ऑफ करें तो ये 22 पैसा भी आ रहा है। और जो तीसरी साइड पे जो फॉर्मेट है इसमें पहले मैंने RS लगा दी है, बाकी सब जो है वो नॉर्मल PKR में रुपीज़ में है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट में RS भी लगा दिया है। तो ये 3 तरह के डिफरेंट जो फॉन्ट हैं या जो डिफरेंट स्टाइल हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जहाँ पे भी आपने कॉपी करना है बड़ा इजीली कॉपी हो सकता है। कॉपी कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे हम एक फ़िगर लिख रहे हैं। लेट से यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं कि ये फिगर है, और हमें अगले यानी कि ये डाटा लेट से हम अज्यूम करते हैं ये आपकी जो शीट है, या हम दूसरी शीट पे कर लेते हैं अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमने क्लियर करनी है। तो आपने फार्मूला ये वैसे में आप कमेंट बॉक्स में ईमेल वगैरह या व्हाट्सएप मुझे करें तो ये आपको शीट वैसे मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो लिंक है वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूँ। तो फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं ये आपके पास ये शीट अवेलेबल होगी और आपने इस कॉलम पे या इस रो पे फार्मूला ये यूज़ करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने यहाँ से ये जो फार्मूला है कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने पेस्ट किया तो ये आपके सामने है। इसने उस रो के अंदर वो जो डाटा है वो खुद ब खुद, चूँकि फार्मूला प्रोटेक्टेड शीट होती है तो खुद ब खुद उस डाटे को वहाँ पे अवेलेबल कर देता है। अच्छा, अब दूसरा ये तो हमने उसके बिल्कुल पैरेलल जो चीज़ें थी वो की हैं स्टडी। अब ये कहते हैं कि जी ये जो फार्मूला है ना वो यहाँ पे यूज़ अगर हमने करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, उसने उसी को कॉपी किया है। तो हम ये कहते हैं कि जी फार्मूला आपने स्टार्ट में ही यहाँ से कॉपी किया, और हम उसके वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहते, उसके नीचे यूज़ करना चाहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, वहाँ से आप कॉपी करें और उसके बाद ला के यहाँ पे इसको पेस्ट करें। तो जैसे ही आपने पेस्ट किया वो कहता है जी आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमें फार्मूला चाहिए E6 में और ये फार्मूला लगा हुआ है D9 में। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने कंट्रोल F करना है, D9 को फाइंड करना है, और उसके बाद हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? E6 के साथ। तो आपने रिप्लेस ऑल कर देना है। तो जैसे आप करेंगे तो जितनी उसमें आइटम है सारी उसने रिप्लेस कर दी। आप देखें तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो अगर आपके लिए, अगर आप समझते हैं कि आपके काम में ये बार बार जो चीज़ है वो यूज़ हो रही है, या आप प्रेजेंटेशन को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल वगैरह अपना ईमेल नीचे मेंशन कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको ईमेल कर दूंगा, या मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे जो फाइल है वो शेयर कर दूंगा जो मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो आप मेंशन कीजिए, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।